नमो शैतानं नमो आयनीयानं नमो ललधायानं नमो लोभिं संसारं नमोजनं धीरम् अनन्तवर्णायं संसारं वोचामि संसारं केवली मणिकम्। नियमसार परमात्मा जिसका परिणाम शुद्ध भाव अधिकार करा चल रहा है। इक्यावन से 55 गाथा में श्रृंगार आचार्य ने इस अधिकार का दिया है। कल हमने 50 नंबर की गाथा और साथ में जो कलश दिया था उस कलश की चर्चा हमने की थी। आचार्य को लेकर कलश था, उस कलश का ध्यान रखना था तो जिनका चित्त उदात्त है ऐसे मोक्षार्थियों के लिए इस सिद्धांत का सेवन करना चाहिए। और इस सिद्धांत का सेवन करना चाहिए, मैं एक शुद्ध चिन्मय चेतन स्वरूप परम ज्योति रूप सदैव हूँ, इसे अंतर तत्व का सेवन करना चाहिए। और जो मेरे से अनेक प्रकार के अलग अलग लक्षण वाले जो अन्य भाव हैं वे भाव वास्तव में मेरे नहीं है। मम परद्रव्यम समग्र वे मेरे से परवृत है, उनमें मेरा अस्तित्व नहीं है। ऐसा जो कलश का भाव कह करके प्रियावर मुनिराज पदकमला देव ने 74 नंबर का कलश अगली भूमिका के स्थान के लिए उन्होंने यहाँ पर देखा। एक साथ कलश बोलेगी, बोलो सानी छंद गालिया शुद्ध जीवास्तिकाय अस्माकं शुद्ध जीवास्तिका। शुद्ध जीवास्तिका एक आप लोग देखना है इसका अर्थ देखना कुछ ना ना ही अस्माकं शुद्ध जीवास्तिका। शुद्ध जीवास्तिका से अन्य ऐसे जो सब उद्गल द्रव्य भाव जो उद्गल के भाव हैं सभी उद्गल के भाव हैं ये वास्तव में ना ही अस्माकं मेरे नहीं है। जीवास्तिकाय का मतलब ध्यान लगा लेना। जीवास्तिकाय कहे, शुद्ध जीव कहे, कारण परमात्मा कहे, त्रिकाली कारण कहे, ये सब उसके पर्यायवाची नाम है। कारण संसार कहो या त्रिकाल कारण शुद्ध जीव कहो, ये जीवास्तिकाय की पर्यायवाची नाम है। यहाँ करें जीवास्तिकाय शुद्ध जीवास्तिकाय से अलग अन्य जो ऐसे अनेक उद्गत द्रव्य के भाव हैं वे वास्तव में मेरे नहीं हैं। कौन कौन से उद्गत द्रव्य के भाव हैं? दया का, दान का, व्रत का, उपवास का, एकादशी का, पूजा का, भक्ति का, ये सारे के सारे भाव उद्गल करते हैं, उद्गल के। अच्छा जब अभी तो मैं अजीब के भाव अजीब के हैं, जीव के भाव जीव के हैं। और जी दया दान आदि का भाव किसका है? दया दान का भाव किसका है? उद्गल का है। दया का भाव उद्गल को आता है, दया का भाव है धर्म को आता है। क्यों प्राणी दया का परिणाम किसको आता है? नहीं, दया का परिणाम उसको आता होगा। दया उद्गल के हैं। अरे है किसके?
पहली से किसकी है? जी। अब आगे ना बात जी की पुद्गल के कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? दया दानादि के भाव वास्तव में मेरे नहीं है, ये पुद्गल के। अब किसके माने हैं? पुद्गल के माने या जीव के माने? बड़ी उलझन है, अलग अलग कथन है, अलग अलग विवक्षा है। कई कह रहे हैं जीव में ही होते हैं, जीव के ही है, जीव इनका करता है, जीव करता नहीं है, जीवकृत है, जीव वर्णन करते हैं। यहाँ आचार्य कह रहे हैं कि जीव के नहीं है, ये विकार भाव है, जो ज्ञानादि की हीनता है, शिवसम भाव है, वो भी जीव का नहीं है। ज्ञान का घटना वर्णन हो रहा है, शिवसम भाव जो चल रहा है वो भी जीव का नहीं है, वे सब भाव जीव से अलग है, उद्गल द्रव्य के भाव है। क्या कह रहे हैं? वास्तव में ये मेरे नहीं, शब्द लगा दिया वास्तव में, निश्चय से। यदि ये दया आदि का भाव मेरे होते, शिव समाधि का भाव मेरा होता, ये मेरा स्वभाव हो जाता, और स्वभाव का कभी चीज का अभाव होता नहीं है, इनका अभाव होता है। दया का भाव आया चला गया, दान का भाव आया चला गया। क्या कहा? हमें पुस्तक का ज्ञान हुआ, कुछ दिन बाद गायब हो गया। अरे शिव समाधि में जो कल्याण किया था आज कहाँ है? पिछले साल तुम्हारे कौन कंठ सुनाया था, तुम्हारे पास नहीं है। यदि आत्मा का स्वभाव होता कभी रहता, अनंत काल तक अनादिकाल से होता और अनंत काल तक रहता, शुरू गया मेरा हो सकता नहीं। ये समस्त भाव यहाँ चल देख रहे हैं, किसके भाव है? ये वास्तव में मेरे नहीं है। विकार और ज्ञान की जो हीनादिक भाव है वो भी मेरे नहीं है, क्योंकि ये भी उद्गल के लक्ष्य से हुई। या इतना तात्पर्य लगा देना कि जिसके लक्ष्य से हुई है ये उसके हैं, मेरे नहीं। राग हुआ है तो होता है क्या? परी राग कब होता है? राग कब होता है? अरे राग और द्वेष, गुस्सा कब आता है? कोई सामने होता है गुस्सा आता है, एक बुरा खाया गुस्सा आता है। राग कब होता है? अच्छी चीज देख करके राग होता है। तो आत्मा को देखकर राग होता है? नहीं होता है। तो पर के लक्ष्य से जो होता है वो पर का है। क्या दिया? पर के लक्ष्य से जो होता है वो किसका है? पर का है। जब जब भी राग होगा, जब जब भी क्रोध होगा, जब जब भी मान होगा, जब जब भी माया होगी, जब जब भी लोभ होगा, तब तक नियम से पर का लक्ष्य में बिना नहीं रहेगा। दया का भाव आ गया, दया किस पे आया? दया का परिणाम आ गया, किस पर आया? किस पर आया? दूसरे पर आया ना। जीवन रक्षा का भाव है ना, दूसरे के अनुकूल होगी ना। दान का भाव आया, किसे देना? दान का भाव आया ना, तो किसके लक्ष्य से हुआ? मंदिर के लक्ष्य से हुआ, पूजा के लक्ष्य से हुआ, संस्था के लक्ष्य से हुआ, वार्ता के लक्ष्य से हुआ, शिविर के लक्ष्य से हुआ। दान देने का बाद पात्र को देख करके हुआ, है ना। हाथ दान देना है, औषध दान देना है, अभय दान देना है, कोई ना कोई लक्ष्य तो होगा ना। तो यहाँ इतना ही तात्पर्य है कि जो पर के लक्ष्य से होता है वह पर का है, आत्मा का नहीं है। हमको ध्यान दे जाएगा। क्या कहा? जो पर के लक्ष्य से होता है वो पर का है, वो आत्मा का नहीं है। ये सब पर भाव। पर भाव क्यों कहा? तो पर के लक्ष्य से ये बिना ये होते नहीं है। जब जब पर का लक्ष्य होता है तभी तभी होती है। भव्या गुस्सा का आता है, अगले बैठे गुस्सा है नहीं आता। अकेले बैठे है ना जो गुस्सा, अकेले बैठे बैठे नहीं आता। लेकिन अकेले बैठे बैठे कोई हमारे ज्ञान का जीव है तो अलग है ना। ज्ञान का जीव का मतलब ठीक बैठे और बैठे बैठे। उस दिन मम्मी ने ऐसा बोला था, एक गंदी बात है, अच्छी बात नहीं होती ऐसे बोलना। तो लक्ष्य कौन बन गया? अब वो लक्ष्य बना लेगा। ऐसी बैठे बैठे लक्ष्य बन गया, कह रहे एक तो अच्छे बोल रहे थे पर हमसे ऐसा बोल दिया, अच्छी बात थोड़ी होती है। तो लक्ष्य के बिना क्रोध आया, भले सामने निमित्त मौजूद नहीं था लेकिन अपने ज्ञान में ये बना करके लक्ष्य खड़ा कर लिया और क्रोध किया। ऐसे कभी कभी ऐसे बैठे बैठे प्रसन्न होते रहते हैं, होता है क्या क्या करके प्रसन्न होते हैं राजू? ऐसे बैठे बैठे और अकेले कैसे रहते?
तभी ये रस लेते लोग हाँ हो जाए कैसे लेते हैं आपके लेते बैठे हम घूमने गए थे क्या मजा आया था क्या सेल्फी थी क्या बढ़िया फोन था ऐसे करके चार करके अलग अलग प्रकार से होता नहीं होता है। यहाँ आचार्य करें ये सारे भाव परलक्षी होने से ये आत्मा के नहीं है। शुद्ध जीवाष्टिकाय से भिन्न जो अलग द्रव्य है सारे के सारे कुंडल द्रव्य के भाव है ये वास्तव में मेरे नहीं है। लेकिन भाई विज्ञान करने के लिए बड़ा उत्साह चाहिए। अभी तो कह रहे हैं कि दया दान का भाव मेरा नहीं है ये तो बात जाने दो। अभी तो शरीर मेरा नहीं है मकान मेरा नहीं है दुकान मेरी नहीं है पापा मेरे नहीं है मम्मी मेरी नहीं है। ये कठिन है क्या कहा दिया ये कठिन है कि पंडित जी मकान तो हमारे ही है मेरा ही है मकान पर चोट होती है तो तकलीफ यहाँ होती है। कई बार बोलता ना जैसे आपने मकान किराए पर दे दिया और किराएदार ने मकान में एक कवर डालने की ईंट ठोकी और आपने बढ़िया टकटक किया था बढ़िया मार्बल लगाया था बढ़िया पुताई की थी वो ईंट ठोकता है ईमानदारी से कैसा दीवार में ईंट ठोकता है तो कैसा लगता है तो मानो कि मेरी छाती में ईंट ठोक रहा है कैसा लगता है। तो अभी तो हमारा अहम बुद्धि कहाँ पड़ी है जो एकदम पृथक उद्गत द्रव्य है जिसका कोई लेना देना संबंधी नहीं है रचना का काम ही नहीं है उसमें हमारा अनुभव पड़ा है कि ये रूप में ये मकान में कीट टूटता है तो मानो मेरे लिए कीट टूटता है। कहीं वो भाव से विज्ञान नहीं अरे वो भाव से विज्ञान नहीं है ना क्योंकि मकान को मैंने अपने को एक माना कभी तकलीफ हुई अब उसके बाद विज्ञान आगे बढ़े ये मेरी मम्मी नहीं ये मेरा भाई नहीं ये मेरी दीदी नहीं ये भाव भी कैसा है ये भाव भी दुखदाई है ये भाव भी मेरा भाव नहीं है। लेकिन हम इस भाव में भी अहम बना करके कीर्तन होते हैं दुखी होते हैं आचार्य उसका विज्ञान करा है। अरे भाई यहाँ तो कहें दया दादाजी का जो भाव है ज्ञान का क्षेत्र घटना बढ़ना है विकार परिणाम हो रहा है वो वास्तव में शुद्ध जीवाष्टिकाय में नहीं है। वो वास्तव में शुद्ध जीव में उनका अस्तित्व नहीं है वो शुद्ध जीव में उनका प्रवेश है नहीं। क्या कहा पहले विज्ञान कहाँ से करते हैं अभी तो विज्ञान कर रहा है ये मेरा रूम है ये मेरा रूम नहीं है। अभी आप बोल रहे होंगे कि हमारा रूम बदल रहा है तो पहले तुम्हारा रूम था अब पहले तुम्हारा रूम था बदल रहे भाव कैसे आ रहा है कि रूम बदल दिया पहले तो अपना होना चाहिए तब बदला जा सकता है तो पहले ही अपना नहीं था। क्या कहा अब कुछ देर बाद दूसरे पहुंच जाओगे वो अपना हो जाएगा अब फिर बदलेंगे तो फिर बदल रहे हो। तुम्हारे रूम कितने हैं सात कितने तुम्हारा रूम है बताओ अक्सर कितने रूम है तुम्हारे सात 4 रूम है कितने रूम है एक भी नहीं पर ऐसे क्या बोलते हमारा रूम बदल दिया हमारे ना हमारा रूम बदला ये भाव कह रहे मंगल जन्म है ये भाव आत्मा का नहीं है। इस भाव को मैंने अपना माना इसलिए मैं दुखी हूँ। रूम तो किसका है ईमानदारी से रूम किसका है संस्कार ईमानदारी से रूम तो ईंट चूने फंदर का है वास्तव में रूम तो ईंट चूने फंदर नहीं ना क्या कहा हकीकत में वही है कि नहीं किसका है किससे बना है किसने निर्मित किया है तो ईंट चूने पत्थर ने ही निर्मित किया है। पानी लगा रहे जो सामग्री है उन सामग्री से ही बना हुआ है ठीक है ना। अब जिनको ये बनाने का भाव आया था भाव बनाने का आया था उपचार का उपचारकरण करके कह दिया कि इन्होंने बनवाया क्या है ना। अब उसमें जो आकर के ठहरे थोड़ी बार ठहरे मात्र 3 महीने ठहरे हुए हैं और मेरा निर्वाह हो गया गिरे
और ऐसा अधिकार जमा दिया कि मेरे रूम में आप मत जाना, समझ लेना। ऐसे ही है प्राइवेसी, ये मेरा रूम है, रूम में अंदर बता जा, ध्यान रखना तुम्हारा अच्छा नहीं होगा। कितने महीने में हो गया? 3 महीने, ठीक है ना। अब ऐसे ही इसके साथ में ये भी एक रूम है ना, ये भी एक घर है ना, ये कब का है? अभी वर्तमान कब का है? या फिर उम्र लगा है कितनी साल में है? 15 साल, 20 साल, 25 साल, 23 साल, 18 साल, 19 साल, कितनी साल में है? साथ में होने से क्या मेरा हो जाएगा? साथ में रहने से मेरा हो गया, हो जाएगा। वैसे कैसे मैं प्रमिति हूँ पंडित जी, तुम्हारा मेरा नाम भूल जाती, मेरा नाम जिया है, मेरा नाम दिया है, बार बार तो नाम भूल जाते। मेरा नाम किसका नाम? किसका नाम? मेरा नाम। हमारा नाम है दिया, इसकी पहले का नाम दिया था, आज उसमें रहेगा, तो कैसे हो सकता है? तो ये जो भाव है, ये भाव मेरा भाव नहीं है। इस कलश का इतना सब क्या लगा, ये सब शुद्ध जीवास्तिकाय से अलग भाव है, वो वास्तव में उद्गल जन्य है, उद्गलकृत है, मेरे भाव नहीं है, क्योंकि ये भाव उद्गल के लक्ष्य से ही हुए हैं, आत्मा के लक्ष्य से नहीं हुए। ऐसा कौन जानता है? और ऐसी सिद्धि क्या होती है? ऐसा जो तत्व वेदी है, तत्व का रसिक है, तत्व को जानने वाला है, वस्तु से यथार्थ जानने वाला है, इस पर जानने वाला है कि इसमें और मेरे में अत्यंत भाव है, मेरे में और पर में द्रव्य क्षेत्र काल भाव की बजती दीवार है, मेरा भाव निज रूप है, अन्य का भाव अन्य रूप है, अन्य का भाव मेरे रूप हो सकता नहीं है, मेरा भाव अनुरूप हो सकता नहीं है। ऐसा जो स्पष्ट तत्व वेदी, तत्व का जानकार, क्या कहा? जो जानकार है वो कहते हैं वे अति अपूर्व सिद्धि को प्राप्त होते हैं। ऐसा जो जानने वाले, ऐसे तत्वज्ञ, ऐसे ज्ञानी, ऐसे धर्मात्मा नियम से अपूर्व सिद्धि जो कि सिद्धालय है, मुक्ति है, मोक्ष है, उसको प्राप्त करते हैं। कौन? ऐसे तत्ववेदी, तत्व के जानकार। कैसे जानकार? तो शुद्ध जीवास्तिकाय के अलावा अन्य जो उद्गलकृत भाव है, उन उद्गल के लक्ष्य होने वाले भाव है, वे शुद्ध जीव में वास्तव में नहीं। पहले स्थापना भी करा दी कि ये भाव होते कहाँ हैं? तो होते चेतन में ही, जड़ में नहीं होते, उद्गल में नहीं होते, लेकिन चेतन में होने पर भी चेतन नहीं है। क्या कहा? चेतन में होने पर भी चेतन नहीं, चेतन के भाग भी नहीं है, और चेतन होकर चेतन भी नहीं। चेतन नहीं होने, राग में चेतनता नहीं है, क्रोध में चेतनता नहीं है, मान में चेतनता नहीं है, ज्ञान नहीं है। क्या मैं आप समझाऊँ? राग को जानता है, राग को जानता है व्यक्ति, क्रोध को जानता है, मान को जानता है। जानने वाला कौन है? ज्ञान, माने मैं, जानने वाला मैं हूँ, ये जानने में आने वाले हैं। तो जब जानने में आने वाले हैं, मैं जानने वाला हूँ, तो फिर मैं राग कैसे हो सकता हूँ? मैं मान कैसे हो सकता हूँ? मैं माया कैसे हो सकता हूँ? यानी ये मेरे भाव नहीं। क्या लगे? इस कलश का इतना सा तात्पर्य का है, भाव का है। एक बार कलश और पढ़ूंगा। अपूर्व माने अपूर्व, अति
सिद्धि को प्राप्त करते हैं। कौन करते हैं? भक्ति या तत्ववेदी। जो तत्ववेदी तत्व के रसिक जीव हैं वे ऐसी सिद्धि को प्राप्त करते हैं। कैसे तत्व रसिक जीव हैं? कि जिन्होंने शुद्ध जीव के अलावा अन्य पुद्गलकृत भाव में वे वास्तव में जीव में शुद्ध जीव में नहीं है। ऐसा कौन निर्धार करते हैं? जो तत्ववेदी हैं वे पुरुष ऐसा कहते हैं और वे अति अपूर्व सिद्धि को प्राप्त करते हैं, यानी मुक्ति को प्राप्त करते हैं। ऐसा इस कलश का संक्षेप में भाव है। क्या कहा? ये जितने भी सारे भाव हैं ये सब पुद्गलकृत हैं, ये आत्मकृत नहीं है, आत्मा के नहीं है, आत्मा में नहीं है, आत्मा में नहीं है, इसलिए आत्मा के भाव ये नहीं है। जो ऐसा तत्ववेदी कहते हैं वह नियम से ऐसा स्वीकार करता है, वो नियम से अपूर्व सिद्धि, अपूर्व माने जो आज तक सिद्धि नहीं हुई है, आज तक इसकी प्राप्ति नहीं हुई है, ऐसी सिद्धि को जो प्राप्त करते हैं वह कहती अपूर्व सिद्धि, यानी कि मोक्ष अवस्था, सिद्ध अवस्था, वो अपूर्व सिद्धि कि जो हमने अनादिकाल से आज तक ऐसी मोक्ष अवस्था को प्राप्त नहीं किया है। ऐसी मोक्ष अवस्था को वे ही जीव प्राप्त करते हैं जो शुद्ध जीव को स्वीकार करते हैं, यानी कारण संसार को स्वीकार करते हैं, यानी असंख्य शुद्ध और असंख्य प्रदेशी आत्मा को स्वीकार करते हैं, जो प्रकार भाव को स्वीकार करते हैं, वे नियम से ऐसी सिद्धि को प्राप्त करते ही करते हैं। ये यहाँ पर कलश पूरा करने के बाद में आचार्य देख रहे हैं 5 गाथा यहाँ पर उपसंहार रूप में, इस अधिकार के उपसंहार रूप में 5 गाथाएं कही। इनमें 2 गाथाओं में तो विद्यार्थी का चिंतन है, तीसरी गाथा में निमित्त का स्वरूप बताया है, चौथी गाथा में निश्चय विधार का सुमेध बताया है, और 5वीं गाथा में निश्चय सम्यक वाला वैसा आसन करता है और विधार स्वरूप वाला वैसा आसन करता है। दोनों की संधि बैठा करके यहाँ पर ये अधिकार पूर्ण किया है। एक बार अपन 5 गाथाओं को पढ़ेंगे और गाथाओं को अनुवाद से देखेंगे। एक साथ बोलिए। तीसरी गाथा में निमित्त का कथन किया और चौथी और 5वीं गाथा में निश्चय और विधार चरित्र का चित्रण किया गया है। देखिए पहले शरीरीय अभिनिवेश विवर्ज्यम सद्धनिवेश सम्मतम संशय विमोह विद्वम विवर्ज्यम होति सन्नानम। विपरीत क्या करें यहाँ पर? विपरीय माने विपरीत, अभिनिवेश है श्रद्धा, विपरीय अभिनिवेश विवर्ज्य सद्धनम में सम्मतम। यह सब में कुछ तो कहा कि विपरीत अभिनिवेश रहे श्रद्धा ही संकल्प है। क्या कह रहे हैं? विपरीत अभिनिवेश रहित सम्यक दर्शन रहित
सिद्धांत ही वास्तव में सम्यक दर्शन है। यहाँ पर जो विपरीत अभिनिवेश है वो अलग अलग अर्थ में अन्य जगह अलग अलग व्याख्या की गई है। यहाँ पर पता लगाना कि जो विपरीत अभिनिवेश है यहाँ पे जो कुदेव गुरु धर्म से रहित उनका संतान नहीं है, सुदेव सुगुरु सुदास्त्र का संतान ही वास्तव में संयुक्त है। यानी पंच परमेश्वरी का संतान वो संयुक्त है। इनसे विभज्य माने अभिनिवेश माने जो गुरु कुदेव धर्म है उन संतान से जो रहित है वह संतान वास्तव में संयुक्त कहा है। सम्यक ज्ञान किसे कहा? संशय विमोह विभ्रम से रहित वह सम्यक ज्ञान कहलाता है। क्या कहा? संशय विमोह विभ्रम इनसे रहित जो ज्ञान है वह सम्यक ज्ञान कहलाता है। और सम्यक दर्शन क्या कहलाता है? जो विपरीत अभिनिवेश है ऐसे कुदेव आदि से रहित सुदेव आदि का सम्यक सिद्धांत वह सम्यक कहलाता है। क्या लगेगा? पहली लाइन में सम्यक दर्शन, सेकंड लाइन में सम्यक ज्ञान। सम्यक ज्ञान कौन सा कहलाता है? संशय रहे थे, विमोह रहे थे और विभ्रम रहे थे। संशय माने झूलता हुआ ज्ञान। एक देव रहे थे, एक देव देव का निर्णय नहीं होना संशय। अब बड़ा हुआ परीक्षा मुकाबले में संशय माने दो कोटि को स्पर्श करने वाला ज्ञान। जैसे रस्सी है या सर, चांदी है या सीप, क्या लगता है? दोनों में झूलता हुआ ज्ञान। निर्णय नहीं किया है कि ये सच्चे देव है, ये सच्चे देव है। ऐसा जो ज्ञान है वह ज्ञान कहलाता है कौन सा? संशय। संशय नाम का दो। दूसरा विमोह। विमोह मतलब है विपरीत। विपरीत का मतलब जैसे सीप है और चांदी ही मान है, रस्सी है और सन ही मान है। ये कौन सा कहलाता है? विपरीत का है या विमोह। तीसरा है विभ्रम। विभ्रम का दूसरा नाम है अनुद्वेष, यानी कि अजानपना। कुछ है वस्तु का ज्ञान यथार्थ नहीं है, ऐसा जो ज्ञान है वह अध्यवसान वाला है या विभ्रम वाला है। जो सम्यक दर्शन होता है इन तीनों दोषों से रहित होता है। क्या कहा? सम्यक ज्ञान होता है वह तीनों दोषों से रहित होता है। न संशय होता है, न विमोह होता है और न विभ्रम होता है, ना अनुद्वेष। और ऊपर दर्शन कैसा है, सिद्धांत कैसा है कि विपरीत अभिनिवेश है। जो विपरीत अभिनिवेश है यानी कि कुदेव आदि में जो श्रद्धा है उससे रहित सुदेव ही देव है, अन्य देव देव नहीं है। ऐसा जो श्रद्धा है उसका नाम सम्यक दर्शन है। क्या है? अब वो सम्यक दर्शन कैसा है इस अगली गाथा में बता दिया। चल मलिन अगार विवज्यम सदृढ़ सम्मतम। सम्यक दर्शन चल मल अगार दोष से रहे। तीन दोष है सम्यक। और कौन से? एक चल दोष, एक मल दोष, एक अगार दोष। और दूसरी भाषा में है अधिगम भावो नाणम हे उपादेयम, हे उपादेय नाणम। यानी जो ज्ञान है वो हे उपाधि का ज्ञान हो विपरीत अभिनिवेश से है। जो ज्ञान हे उपाधि का जो ज्ञान है वह सम्यक ज्ञान कहा। दो चीज आ गई। नंबर से आगे दो चीजें। नंबर एक विपरीत अभिनिवेश रहे सिद्धांत सम्यक में, संशय विमोह विभ्रम रहित ज्ञानी सम्यक ज्ञान है। चलता मलिनता और अगाढ़ता रहित सिद्धांत सम्यक में, और हे उपादेय तत्वों को जानने भाव वह सम्यक ज्ञान। ये दो गाथाएं हो गई। पहली गाथा में क्या कहा? पहली गाथा में विपरीत अभिनिवेश यानी अन्य देव देव नहीं है, ये ही देव देव है, इनका सम्यक सिद्धांत सम्यक दर्शन है। सम्यक ज्ञान संशय विमोह विभ्रम है वही सम्यक ज्ञान है। सेकंड गाथा में चलता मलिनता अगाढ़ता ये तीन दोष है, इन दोषों से रहित सिद्धांत वह सम्यक है। और हे उपादेय तत्वों का जानने जो भाव है वह नियम से सम्यक ज्ञान। ये तीन दोष क्या है? चलता मलिनता और अगाढ़ दोष। ख्याल में किसी को? चलो एक बार मैं बोलता हूँ, ध्यान रखना। चलता दोष, चल दोष यानी सम्यक तो हो गया है
लेकिन आप आगम और पदार्थ संबंधी श्रद्धान के विशेष में चंचल होना, देव शास्त्र गुरु के श्रद्धान में थोड़ा चंचलपना होना। चंचलपना होना उसका नाम है चल दोष। चंचलपना क्या होना? ये मंदिर मैंने बनवाया है, इस मंदिर में प्रतिमा मैंने विराजमान की है, ये शास्त्र मैंने रखा है। यहाँ पे लगा लेना कि कुदेल पूर्व धर्म को तो बिल्कुल किसी कीमत में नहीं मानता है, लेकिन चलता कहाँ गई? ये मंदिर मेरा है, मैं अभिषेक करूँगा तो ये मेरी प्रतिमा का अभिषेक करूँगा। जबकि सारे मंदिर जिन मंदिर समान है, सारी जिन प्रतिमाएं समान, उनमें थोड़ा सा चल दोष हो गया। ये मंदिर हमारा है, ये मंदिर की जो प्रतिमा मैंने विराजमान कराई है, ये प्रतिमा हमारी है, ये मंदिर इनका है, ये प्रतिमा इन्होंने विराजमान की है। ऐसा जो भेद करना, ऐसा भेद करने में वो कहलाता है चल नाम का दोष। देखो पूरा एक बार पढ़ देता हूँ, आप ध्यान सुन लेना पूरा। आत्म आगम पदार्थ संबंध श्रद्धान के विशेष में चंचल होना, ये चल दोष है। जैसे अपने बनाए गए जिन मंदिर, अपने द्वारा प्रतिष्ठित जिन प्रतिमा आदि में ऐसी कल्पना होना कि यह मेरा मंदिर है, ये मेरे देव, क्योंकि मैंने विराजमान की है ना। तथा दूसरों द्वारा बनाए गए जिन मंदिर देव आदि में ऐसा भाव होना कि इनके मंदिर है और इनके देव है, इसका नाम है चल दोष। क्योंकि सभी मंदिर सभी जिन एक समान है, अतः उनमें अपने पराये का भेद कथन करना नहीं। क्या कहा? हम बोलते ना ये हमारा मंदिर है, ये इनका मंदिर है, नहीं बोलते लोग। हमारे मंदिर कितने हैं? हमारे मंदिर 11 में से 4 हैं, और बाकी के दूसरे के मंदिर है। ये भैया दोस्त, जिन मंदिर तो जिन मंदिर है, जिन प्रतिमा तो जिन प्रतिमा है, जिन प्रतिमा मेरी और तेरी नहीं होती है। अपन नहीं कहते कभी हमारे मंदिर में आया, क्या कहा कि हमारा मंदिर वो तुम्हारा मंदिर है, अरे तुमने बनवाया वो तुम्हारा मंदिर है, हमने बनवाया वो हमारा मंदिर है। सिद्धांत तो पक्का है वो, लेकिन ये जिन मंदिर में भेद करना, जिन प्रतिमा में भेद करना, तुम उसका भी आगे से लेना, मैं अपनी प्रतिमा को अभिषेक करूँगा। अभी अभी लोग ऐसे बहुत से हैं जो अभिषेक करने आते कि मैं तो अपनी प्रतिमा करूँगा, मेरी प्रतिमा को अभिषेक मत करना। तो वो अपनी प्रतिमा करके अपनी प्रतिमा माने उसकी, उन्होंने जो विराजमान करवाई वो उसने कहा ये तुम्हारी, तो अपनी प्रतिमा को बढ़िया घिस करके बढ़िया अभिषेक करना और दूसरी प्रतिमा को नहीं करना, ऐसा दे दिया। क्या कहा? कि दोष है, सम्यक नष्ट नहीं हुआ जाना, लेकिन इसमें दोष लग गया है ना। एक वितरागी देव नहीं भेद कर रहा है, रागियों के साथ में कोई लेन देन नहीं है, उसमें श्रद्धा नहीं है, उसे तो श्रद्धा के देव नहीं है, लेकिन अब सच्चे देव में भेद करना ये कहलाता है चल नाम का दोष। जैसे पानी में तरंग होती ना, पानी में लहरें उत्पन्न होती है, लहरें अनेक प्रकार दिखाई देती है, लेकिन पानी तो पानी समान एक साथ। ऐसे ही ये तो देव एक समान है, जिन मंदिर एक समान है, उनमें थोड़ा भेद आदि करना इस सम्यक में चल नाम का दोष लगता है। दूसरा है मल नाम का दोष। मल नाम का दोष है ये कैसे लगता है कि इसमें अतिचार लग जाना, शंका हो जाना। शुद्ध सोना है, बाह्य वस्तुओं के संयोग से थोड़ा सा मैला हो गया, क्या कहा? थोड़ा सा मलिन हो गया। ऐसे ही यहाँ पर शुद्ध है, उसी प्रकार वेदक सम्यक में, छह समाज सम्यक में ऐसा शंका हो जाना, ये कहलाता है मल नाम का दोष। ठीक है ना, शंका हो जाना ऐसा मल नाम का दोष। अगर नाम का दोष तीसरा, अपने आप के आगमन पदार्थ यानी कि देव शास्त्र गुरु इनमें होने में सम्यक प्रवृत्ति उदय में उसमें प्रगाढ़ता नहीं होती। एक दृढ़ बना और एक ढीला बना। तो ढीला बना क्या हो गया? जैसे सभी अनंत भगवान अनंत शक्ति संपन्न है, तो अब एक को मान लेता है कि शांतिनाथ शांति को देने वाले हैं, भगवान उपासना संकट मोचन है, भगवान पदम लगाने वाले हैं, तो एक को विशेष शक्ति वाला मान लेना। जबकि सारे तीर्थंकर एक शक्तिमान है कि नहीं, सबकी सामर्थ्य एक जैसी है कि नहीं, अरे सभी तीर्थंकर एक समान है कि नहीं,
सभी तीर्थंकर अनंतधारी है कि नहीं, सभी तीर्थंकर अनंतधारी है कि नहीं, सभी केवलकारी है कि नहीं, सभी संकट मोचन है कि नहीं, उपचार से। लेकिन एक को मानना कि शांति ना शांति देते हैं, ठीक है ना, तो उनको अलग माना ना, प्रकार का नहीं हुई ना, तीर्थंकरों में भेद कर लिया। पार्श्वनाथ संकट मोचन है, संकट दूर कर देते आदि आदि लगा दिया। ऐसा जो भेद करना वो अगाध दोष, तीन दोष हो गए, चल मल और अगाध, ऐसा विचार करना। ऐसा हम करते कई बार देखो, और उसमें भी और भेद कर लेते हैं। अब कोई और भेद कर लेते हैं। हमारे शास्त्र धाम के भगवान महावीर जो है उनमें शक्ति कम है, और महावीर जी के महावीर जी उनमें शक्ति ज्यादा है। समझ गए? यहाँ के परम भगवान है उनमें शक्ति कम है, और परम ब्रह्म जो परम भगवान है उनमें शक्ति ज्यादा है। वे भूत भगा देते हैं, यहाँ की भूत नहीं भगा पाते, भागा वो काम कर देते, यहाँ के काम नहीं कर पाते। क्या कहा? तो ऐसा भेद करना यानी प्रगाढ़ता नहीं हुई, ढीलापन हो गया ना, शिथिलता हो गई। ध्यान सुनना, जैसे एक बूढ़ा आदमी है, तो बूढ़ा आदमी लाठी तो लिए हुए, लाठी तो नहीं छोड़ी है, लेकिन लाठी कप रही है, ऐसे कंपित हो रही है, लाठी छोड़ी नहीं है। ऐसे ही सम्यक छूटा नहीं है। क्या कहा? सम्यक तो है, सम्यक छूटा नहीं है, लेकिन क्या हो रहा है? कंपित हो रहा है, यानी उसमें शंका हो गई, यानी उसमें भेद कर दिया। क्या है? अगाध जमाने वो सम्यक नहीं छूटा है, लेकिन वो थोड़ा कम पालन है, गिरा तो नहीं है लेकिन कप रहा है, लाठी छोड़ी तो नहीं है लेकिन वो हाथ से कंपित हो रही है। ऐसे ये दोष करता है, और श्रद्धा समय हो जाता है, सही हो जाता है। ऐसे सम्यक में लगने वाले तीन दोष कौन कौन से हो गए? चल दोष, मन दोष, अभाव दोष। चल दोष क्या है? आर्य चंचलता, माने कैसे चंचलता? एक मिनट, आर्य चंचलता किस प्रकार की? ये मंदिर मेरा है, ये जिंदगी में मेरा है, ये मैंने बनवाया है, ये इनका है, इन्होंने बनवाया है। क्या कहा? अभी देव शक्ति देव की प्रति है, अंधे प्रक्रिया समझ चला जाए। क्या लगा? अंधे बना क्योंकि और उदयवादी के पास चला जाए तो भ्रमति न है। अभी एक चंचल बना है, भाग है, आगे चंचल बना, मेरी प्रतिमा है। क्या लगा? ये तुम्हारी प्रतिमा है, मैंने विराजमान कराई, तुम विराज कराई, कौन से दोष कहलाएगा? चल मल दोष क्या है? चलिए मल दोष थोड़ा क्लियर करें, थोड़ा संकेत हो जाए, थोड़ा शंका खड़ी हो जाए कि मैं रास्ता चल रहा हूँ सही है कहते हैं, ठीक है ना। अगाध दोष क्या है? श्रेणी अगाध दोष क्या है? प्रगाढ़ता नहीं होना, दृढ़ता नहीं होना। लेकिन दृढ़ता नहीं होना मतलब क्या? मतलब क्या कर रहे हैं? सम्यक छूट गया क्या? तो क्या हुआ है? उसमें कंपन आ गया, दृढ़ता नहीं रही है। क्या दृढ़ता नहीं रही है? कि सब भगवान को एक साथ नहीं मान रहा, उनमें थोड़ा भेद कर लिया। क्या भेद कर लिया? युक्ति क्या भेद किया? 24 तीर्थंकर ने भेद किया। तो क्या भेद किया? शांतिनाथ शांति को देते हैं, पारसनाथ संकट मोचन है आदि। आपने कभी देखा होगा जब भी सभा विचलित होती है, सभा में आवाज होती है, सभा में हलचल होती है, तो तत्काल बोलते हैं शांतिनाथ भगवान की शांति। अरे होती नहीं होती है? होती है ना। तो आइलैंड बोलेंगे तो साइना भगवान को बड़ा मान लिया, और शांति धारा इसकी संबोधन करना है। तो इनमें भी एक को शक्ति कम मान ली, एक शक्ति ज़्यादा मान ली, यानी प्रगाढ़ता नहीं हुई, उसमें अभी दृढ़ता नहीं हुई, थोड़ा ढीलापन हो गया। यानी वो छूटा तो नहीं है, लाठी हाथ से गिरी तो नहीं है, लेकिन लाठी हाथ से थोड़ी कम पाई मान ली।
कम कम धुले सुनते कभी कभी जो बूढ़े आदमी है, अब लाठी तो नहीं छोड़ रहे लेकिन वो रख के तो ऐसे 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 होती है, समझ गए? तो कम में धुले क्योंकि प्रगाढ़ता नहीं हुई। एक तीनों दोष इसमें कहे, दो बातें हो गई। पहली कथा में क्या कहा? पहली कथा में क्या कहा? कौन सा संदर्भ क्या है, ज्ञान क्या है? विपरीत अभिनिवेश से है श्रद्धा सम्यक है, संशय विमोह विभ्रम रहे वो ज्ञान सम्यक है, ठीक है ना। दूसरी कथा में चल मन अगाध दोष रहे श्रद्धा सम्यक है और ये उपाधि का ज्ञान सम्यक ज्ञान तो सम्यक ज्ञान। ये दो बातें हो गई। दो गाथाओं के एक बात अर्थ उत्पन्न होता है, फिर मैं से कुछ करूँगा अस्थि बोलो दोनों गाथाओं में। अनुप्रेरक किस कौन बैठा है? हाँ बोलो। विपरीत अभिनिवेश विवर्ज्य सत्कर्म नियत सम्मत कि विपरीत अभिनिवेश से विवर्ज्य मतलब विवर्जित रहित जो श्रद्धा है वह सम्यक है और संशय विमोह विभ्रम अर्थात संशय विपर्य और विभ्रम से रहित जो है वह सम्यक ज्ञान है। फिर चल मरण मगाड़त विवर्ज्य सत्कर्म नियत सम्मत मतलब चल मन और अगाड़ से विवर्जित रहित जो श्रद्धा है और ही सम्यक है और अधिगम भावोडान अधिगम हेयोपाधीय प्रचार हेयोपाधीय तत्वों में जो अधिगम का भाव है, ज्ञान का भाव है वह ही सम्यक ज्ञान है। वेरी सम्यक है। इतना आज हम तो कथा का सामान समझा, बाकी की करने से आगे लेंगे। तीसरी कथा बता दिया है निमित्त का ज्ञान है। इसमें समय में अंदर निमित्त कौन है और बाहर निमित्त कौन है, और अगली दो कथाओं में निश्चय चायक है और दुनिया चायक का विशेष निमित्त किया है। निश्चय चायक ताते आसव छटा